क्या? हम बोल देंगे। हम एक सेकंड, यहाँ हम इसलिए लिख दिए ना कि अब शायद इसका पीडीएफ बना के आप लोगों को दे दिया जाए। हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को लिखना ना पड़े। हम अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, अभी समझ में आ गई है, तो हम सब चीज इसको लिख देंगे, समझा देंगे, और सर से लास्ट में बोल देंगे पीडीएफ तैयार करके आपके 30% कर देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बात समझ नहीं पा रहे थे कि सर लोग आखिर किस तरह से इसको डील करते हैं। उस दिन थोड़ा सा हम अपने शांत मन से सोचे, तो हमको आया कि नहीं, हम जो चीज़ बोलते हैं उसको हम लिख दें, उसके बाद उसको फिगर के साथ जहाँ जरूरी है वहाँ समझा दें। फिर सर से बोलेंगे पेज यहाँ बता दिए सर कि पेज कैसे सेलेक्ट किया जाता है, पेज हम अगला बदल देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग को पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन। रीजनरेशन जो शब्द है, इसका मतलब होता है, री मतलब होता है दोबारा, जनरेशन का मतलब होता है अपनी अगली पीढ़ी या अपना अगला, जो कहने का मतलब कि जनरेशन यानी कि वो अपनी संतान को तैयार करना। इसमें लिखवाए हैं अपनी भाषा में कि अलैंगिक जनन की वह विधि, यानी कि पुनरुद्भवन क्या है, तो पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन की वह विधि है, वह विधि जिसमें जीव शरीर का कोई भाग खंडित होकर, यानी खंडित मतलब उसे टूट कर, खंडित होकर कई टुकड़ों में बट जाता है, या बट जाता है, तथा प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर स्वतंत्र जीवन यापन करता है, पुनरुद्भवन कहलाता है या रीजनरेशन कहलाता है। एक बार पुनः रिपीट करें तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर का कई भागों में क्या होता है, खंडित हो जाना है, टूटना, तथा कई टुकड़ों में खंडित हो जाता है। अब प्रत्येक टुकड़ा जब खंडित हो जाता है ना, तो वो अपने पुनः उस टुकड़े को प्राप्त करता है, प्राप्त करके स्वतंत्र जीवन यापन करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन चीज, इसको रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ बना देते हैं एक प्लेनेरिया। प्लेनेरिया यह एकदम सूक्ष्मतम सबसे सरल जीव है। इसमें फॉर्मेट कह सकते हैं कि रीजनरेशन के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। हम उसको फिगर के साथ बना दें और उसको समझा दें फिगर कैसे इसमें हो जाएगा। हम ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये ब्लू कर देते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, इसको हम बना रहे हैं। ये प्लेनेरिया का एक जीव जो शरीर है, हम इसको तीन खंड किए। मान कर चलिए कि एक यहाँ से खंडित कर दिए, एक यहाँ से कर दिए, यहाँ से कर दिए, तीनों का क्या दे दिए, हम नाम दे दिए। तीनों का नामकरण कर दिए ABC। अब इसको हम तीन भाग में काटेंगे। तीन भाग में काटेंगे तो ये वाला पार्ट्स और इसके बाद ये और ये तीनों को अलग अलग करेंगे, यही कर देते हैं। तो हम यहाँ इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। ये वाला मान के चलिए कि ये बेकार हो जा रहा है, ये आगे भी बढ़ जा रहा है।
ए वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है, ये सी वाला पार्ट है। अब देखिए इसको कितने भाग में काटे, हम 3 भाग में काटे, ए बी और सी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ए वाला पार्ट्स है वो अपने किस हिस्से को खो दिया है, तो बी और सी को खो दिया है। सी वाला किसको खोया है, बी, ए और बी को, चाहे बी और ए को खो दिया है। इसी प्रकार बी वाला देखिए दोनों खोया है, ए को भी खो दिया और सी को भी खो दिया। अब ये कहने का मतलब तीनों जो है ना अपने खोए हुए पार्ट्स को, हिस्से को जब प्राप्त करेगा तो 3 अलग, कहने का मतलब प्लेनेरिया को जन्म देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको देखें तो हम इसमें ऐसे कर देते हैं, हम तीनों को ड्रॉ करना है, तीनों के लिए अलग अलग कर देते हैं। जैसे इसके लिए तो यहाँ देखिए इसमें देखा जाए तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होंगे इसी को हम रीजनरेशन कहेंगे या इसी को पुनरुद्भवन कहेंगे। ये अपने दोनों पार्ट्स को प्राप्त किया। ए जो है अगर मान के चलिए यहाँ पे लिख दें, हम यहाँ इसको कर देते हैं ये, इसको बी और ये वाला सी, यहाँ भी मान के चलिए कर देते हैं ए, इसको बी और ये सी। ये हो गया इसका सिंपल सा उदाहरण हो, जैसे कहने का मतलब कि ये वाला ए जो है अपने बी सी को प्राप्त किया, बी वाला किसको प्राप्त किया, ए को भी प्राप्त किया और सी को भी प्राप्त किया, सी वाला बी और ए दोनों को प्राप्त किया। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम रीजनरेशन कह देंगे या पुनरुद्भवन कहेंगे। अगर इतना चीज नहीं समझ में आ रहा है, मान के चलिए कि हमको कहिए सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसका भी एक सिंपल सा उदाहरण है। घर में हम लोग घरेलू छिपकली को देखते हैं, घरेलू छिपकली के जो टेल्स होते हैं, जो उसकी पूंछ होती है, घरेलू छिपकली की पूंछ, घरेलू छिपकली, घरेलू छिपकली के जो टेल्स होंगे, जो टेल्स होंगे, हम लोग कभी दरवाजा, उस दिन जिक्र कर रहे थे, कभी दरवाजा बंद किए या किसी कारण से उसके टेल्स कट जाते हैं, तो कटने के बाद वो पूंछ विहीन हो जाता है। पूंछ विहीन के बाद हम कुछ सप्ताह या कुछ महीने के बाद अगर उस घरेलू छिपकली पे नजर रखें तो नजर रखने पर हमें ये पता चलेगा कि उसके शरीर के जो टेल्स जहां से निकल रहे थे वहां से नए टेल्स का विकास हो रहा है, नई पूंछ का विकास हो रहा है। ठीक किस प्रकार, तो ठीक इसी प्रकार से हम एक दूसरा उदाहरण देते हैं जो 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, अर्थवर्म यानी केंचुआ को। केंचुए के शरीर कई भागों में बटे होते हैं, उसका शरीर खंडित होता है। अगर देखें हम केंचुए के शरीर को तो डिस्टरबेंस है, थोड़ा सा घूमा तो घूम जा रहा है, इस तरह से खंडित होता है। केंचुए के शरीर में कितने खंड होते हैं लगभग, हाँ 100 से लेके 120 इसके शरीर में खंड होते हैं। अब बच्चा कभी कभी देखिएगा शरारत करता है, इसके शरीर को क्या किया, दो हिस्से में काट दिया। तो मान कर चलिए कि यहाँ हम 2 हिस्से यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे काटेगा, ये हो गया ए वाला पार्ट्स, ये हो गया बी, बी वाला ए को खो दिया है, ए वाला बी को खोया है। जब ए वाला बी को खोया, बी वाला ए को खोया, तो केंचुआ को देखिए कि दोनों साइड से वो गमन करता है, यानी गति कर सकता है, वो दोनों तरफ से चल सकता है। ये जो होगा कुछ दिनों के अंदर ये अपना ये वाला हिस्सा प्राप्त करेगा, ये वाला ये हिस्सा प्राप्त करेगा। तो इसमें भी कह सकते हैं कि रीजनरेशन की प्रोसेस हो जाते हैं। मुख्य रूप से पुनरुद्भवन की जो क्रिया है प्लेनेरिया में होगा और हाइड्रा में भी देखा गया। हाइड्रा में भी रीजनरेशन पाया जाता है, वो भी अपने खोए हुए अंग को या खोए हुए भाग को वो प्राप्त कर लेता है।
तो पुनः एक बार रिपीट करें, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर का कोई भाग, यानी जीव शरीर का कोई भी भाग उससे कह रहा है उससे खंडित होकर, खंडित माने उसको टूट करे कई भागों में खंडित होकर कई टुकड़ों में बट जाता है, तथा प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त, पुनः माने दोबारा प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम पुनरुद्भवन या इसी को कहेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन किसका मेथड है? तो अलैंगिक जनन का मेथड है। ये किस में होता है? तो ये प्लेनेरिया में और हाइड्रा में होता है। और ये प्लेनेरिया जो है एक तरह से सरल जीव है, सबसे सूक्ष्म सरल जीव में आता है और ये कंप्लीट हो जाता है। हो गया क्लियर? हाँ, अर्थवर्म में हम रीजनरेशन को, हम उसको आपको पुनरुद्भवन को समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल दे दे, जैसे उसका शरीर को काटने पर नो कैसे वो शरीर को प्राप्त करता है, उसको हम एग्जाम्पल के लिए समझा दिए। उसमें रीजनरेशन को हम नहीं बताए। हम बोले कि रीजनरेशन का मतलब कि जैसे कोई खोया हुआ अंग को कैसे वो प्राप्त करता है, उस चीज को समझाने के लिए हम आपको अर्थवर्म को हम क्या कह दिए, वो आपको उदाहरण दे दिए हैं। उसमें एग्जीक्यूटिव उस चीज का जिक्र हम लोग नहीं करेंगे। इसमें ए सेक्सुअल, चूंकि आपको अर्थवर्म जो है ना बाइसेक्सुअल प्राणी है, इसमें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम दोनों क्या होता है, एक ही जीव में मौजूद है। हम उसको उदाहरण दे, घरेलू छिपकली में क्या दे दे, पूछ कटने का मतलब कि इसमें उस तरह का रिप्रोडक्शन थोड़े होता है। उसका उदाहरण देकर हमको समझा दे कि ऐसे रीजनरेशन को हम समझ सकते हैं। हो गया क्लियर? एक बार उसके बच्चे में, आप हम लोग का शरीर है, शरीर का अंग जो है एक बार में पूर्णतः कंप्लीट विकसित हो जाता है? नहीं विकसित होता है। तो उसी प्रकार से उसको समझिए कि एक बार में जब केंचुए के बच्चे होंगे तो उसके शरीर में एक बार टोटल ऑर्गन से पूरे टोटल खंड का विकास कैसे होगा, वो जैसे जैसे डेवलप करेगा वैसे वैसे उसके शरीर के क्या होंगे, विकसित होंगे। जैसे हम लोग का अगर शिशु जन्म लेते हैं, हम मानव की बात करते हैं, तो मानव में अंग विकसित होते हैं, लेकिन उसमें भी देखिए हम कहा कि जन्म से लेके 8 वर्ष तक के बीच की जो अवस्था होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इस अवस्था में मुख के अंदर जो तीत होता है, तो उसको बोलते हैं कि ये मिल्क तीत है, यानी कि दूध के दांत है। वो दांत तो फिर हट जाता है, हटने के बाद उसके स्थान पर क्या आता है, अस्थाई दांत आता है। तो हम लोग के शरीर में तो कुछ चेंज होता है, तो उसी प्रकार से केचुआ में भी समझिए, ये कोई जरूरी नहीं कि उसको जन्म लेते ही उसके शरीर में पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। जब वो विकसित होने का टाइम आएगा तो उसके अनुसार ही वो विकसित होते हैं। आगे चलें। आगे एक और चीज था, रीजनरेशन के बाद हम लोग को एक पढ़ना था बीजाणु जनन। तो हम सीधा पेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं, बीजाणु जनन। एक और होता है कौन चीज,
इसको देखें, हम लोग सलाइन ब्रेड खाते हैं, सलाइन ब्रेड, ब्रेड को बरसात के मौसम में जब नमी की सक्रियता बढ़ती है तो उस पर डॉट डॉट बूंद बूंद करके संरचना दिखाई देगा। जो बूंद बूंद करके संरचना दिखाई देगा, उसके बाद अगर वो न भी दिखाई दिया, अगर मान के चलिए कि दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपको इच्छा हुआ कि नहीं ब्रेड खा रहे हैं, तो ब्रेड आप खरीदते समय आप लिखा देखेंगे कि डब्बा पे लिखा होता है बेस्ट बिफोर यूज, जो होता है एक डेट होता है जो एक्सपायरी डेट के पहले होता है, कि इस एक्सपायरी डेट के पहले आप उसको यूज कीजिएगा तो उसका जो ओरिजिनल टेस्ट या स्वाद है आपको मालूम चलेगा। और उसके बाद अगर इसको यूज करते हैं तो उसके स्वाद में परिवर्तन आएगा, कुछ बदलाव मिलेगा। तो बदलाव का मतलब क्या होता है, जब कवक की सक्रियता बढ़ती है ना, फंगी जब सक्रिय और एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव मोड में आएंगे, जब उसकी सक्रियता बढ़ेगी तो उसके जो नेचुरल कह सकते हैं जो टेस्ट होगा, यानी कि जो उसके प्राकृतिक स्वाद होगा, उस स्वाद में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो उसी प्रकार से वो कब आएगा, जब उसकी कवक की सक्रियता बढ़ेगी तब आएगा। उसी में एक तरह का रिप्रोडक्शन है जो म्यूकर में होता है, कवक में भी होता है, शैवाल में भी होता है। ये होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन का मतलब स्पोरोजेनेसिस होता है, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कवक, शैवाल आदि जीव शरीर के बाहर एक धानी यानी बीजाणुधानी का निर्माण होता है, जिसके अंदर बीजाणु बार बार विभाजित होता रहता है और अनुकूल समय आने पर बीजाणुधानी से बाहर आकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है। अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल, बार बार हम जिक्र करते हैं। ये हो गया बीजाणुधानी, इसके अंदर बीजाणु, जैसे कि हम थी कि स्लाइन ब्रेड के ऊपर जो डॉट डॉट बता रहे हैं संरचना कवक की, उस तरह की संरचना है। इसके अंदर बार बार विभाजित होगा और अनेक बीजाणुओं का निर्माण करेगा, यानी कि इसको स्पोर कहते हैं। जब ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, जब अत्यधिक अम्ल होगा, अत्यधिक क्षारीयता होगा वातावरण में, अत्यधिक नमी होगी या अत्यधिक तापमान होगा बाबा, तो उस स्थिति में ये बीजाणुओं की रक्षा करने के लिए ये बीजाणुधानी होगा। जैसे कैसे, जैसे बहुखंडन में आपको बताए थे कि जो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव एक कोशिकीय जीव के एक कोशिका रूपी शरीर के बाहर क्या होता है, एक कड़ा और हार्ड संरचना का निर्माण होता है जिसको हम बहुत पुटी या सिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार से ये बीजाणुधानी का निर्माण होता है। ये बीजाणुधानी क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में इसकी रक्षा करता है। जैसे अनुकूल परिस्थिति वातावरण में बहाल होते हैं तो ये बीजाणुधानी क्या होता है, फट जाता है। फटने से कहाँ आएगा, बाहर आएगा। और जहां बीजाणु इसको अनुकूल जगह मिलेगा ना, प्रकीर्णन द्वारा, प्रकीर्णन एक शब्द है इसमें, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, देखिए बता रहा हूं। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि हवा के तेज झोंका से, यानी कि हवा का जो वेग होता है ना, उसके कारण अगर डस्ट का या किसी कण का उसके वास्तविक स्थान से दूसरी जगह क्या हो जाना, चले जाना। तो परिकर्णन के द्वारा ये बीजाणु क्या होंगे, जहाँ अनुकूल प्लेस इसको मिलेगा, जैसे चना हो गया, चना को हम मिट्टी में डाल दिए जहाँ पे नमी हो, तो कुछ दिनों के अंदर क्या होगा, चना अंकुरित हो जाएगा। तो जब वो अंकुरित होगा, ठीक इसी प्रकार से बीजाणु क्या होंगे, अंकुरित होंगे। अंकुरित होकर अनुजात जीव के रूप में क्या करेंगे, स्वतंत्र जीवन यापन करेंगे। आप उसको भी सलाइन ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, उसको अगर धूप में रख दीजिएगा ना, ज्यादा तेज धूप में रख दीजिएगा, जब उस पर डॉट डॉट लगा होगा संरचना, तो उसको तेज धूप में रखने पर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद उसको क्या कीजिए, झाड़िएगा तो खत्म हो जाएगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल दें उसको समझाने के लिए, तो बरसात के मौसम में लेदर के बैग, लेदर के चप्पल या लेदर के जूते, इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं मोस्टली बारिश के मौसम में, कारण क्योंकि गीला हो जाएगा, जल्दी खराब होने के चांसेस रहता है। उसको जब आप रख देते हैं कहीं पे बॉक्स के अंदर या बैग थैला के अंदर, जब बरसात के बाद जाड़े की ऋतु आती है, जब उसमें निकालते हैं तो आप उस पर देखेंगे व्हाइट कलर का जो होता है ना, कि भूआ लग जाना, भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि भूआ लग गया, खराब हो गया। जैसे कि उस चीज को, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं। धूप में क्यों रखेंगे, क्योंकि तापमान के कारण, अत्यधिक टेम्परेचर के कारण वो सूख जाएगा। सूखने के कारण उसकी सक्रियता बढ़ेगी नहीं, पैसिव मोड में आ जाएगा। जब वो पैसिव मोड में आ जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, उसको ब्रश मारेंगे ना तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जब तक उसमें नमी रहेगा ना, तब आप ब्रश मारिएगा ना, तो इधर से ब्रश मारिएगा लेकिन वो घिस जाएगा, वो कंप्लीट वहां से नहीं हटेगा। जैसे कि आप दूसरा उदाहरण दे दें, जैसे मम्मी जब आप घर में अचार रखी होंगी तो उसमें समय पर दो चीज जरूर डालते होंगे, एक नमक डाली होंगी और देखते देखते उसमें ऑयल डालती होंगी। जिस अचार में तेल की कमी हो जाएगी उसमें देखिएगा कि भुआ लग जाता है, वो ब्राउन कलर थी, ब्राउन कलर का हो जाएगा तो चाहे व्हाइट कलर का हो जाएगा। उसके बाद वो खाइएगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा या उसका स्वाद में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आप ये बीजाणुधानी हो गया, इसके अंदर छोटे छोटे ये कण जो दिखाई दे रहा है इसको बीजाणु कहेंगे, इंग्लिश में इसको स्पोर कहेंगे। जब अनुकूल परिस्थिति आता है, यानी कि जिसमें ये अपने आप को एडजस्ट करे, बीजाणुधानी फट जाती हैं, बीजाणु बाहर आकर
प्रकीर्णन द्वारा यत्र तत्र जहां तहां गिरते हैं, अनुकूल प्लेस पाने पर ये स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार के जनरेशन को, इस प्रकार के हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम अलैंगिक जनन की इस विधि को हम बीजाणु जनन या स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो अभी तक दो चीज देखे, एक पुनरुद्भवन और दूसरा कौन चीज, स्पोरोजेनेसिस बीजाणु जनन। तीसरा भी है, आज उसको खत्म कर देते हैं। तीसरा में हम लोग को जो देखना है वो क्या देखना है, देखिएगा, ये है, एक है खंडन। खंडन, खंडन, एक चीज नाम जानते हैं इसका, दोनों में से क्या चीज है, स्पाइरोगाइरा ये है कि वो है, स्पाइरोगाइरा आप लोग के अंतर्गत क्या आता है, हैं? कवक है। स्पाइरोगाइरा कवक नहीं है, स्पाइरोगाइरा सवाल नो है। स्पाइरोगाइरा क्या है, एल्गी है कि फंगी है, फंगी, नहीं फंगी नहीं है, ये एल्गी है, शैवाल है। ये नहीं है, इसको हम डिस्कार्ड कर दें, ये नहीं है, ये शैवाल है। इसमें खंडन विधि पाया जाता है। खंडन, खंडन जो है ना, वो आपको, ये भी एक तरह से इस शरीर का खंड जो टुकड़ा हो जाता है, और टुकड़ा वही ये कह सकते हैं कि पुनरुद्भवन का ही एक काइंड्स है। तो इसको हम ऐसे डिफिनीशन में लिख सकते हैं, अलैंगिक जनन। बार बार हमसे गलत लिखा जा रहा है।
ये हो गया खंडन। फॉर्मेशन भी इसको बोल सकते हैं। ये अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव शरीर का कोई भाग अगर जब टूट कर तथा उससे अलग हो जाता है, ये टूट जाएगा। जैसे कि पापड़ हम लोग खाते हैं, पापड़ को ऐसे तोड़ दिए, तोड़ने के बाद उससे तो क्या हो जाएगा, वो अपने जहाँ जिस चीज से अटैच था वहां से क्या हो गया, अलग हो गया। इसी प्रकार से शैवाल को टुकड़े कर दिए, शैवाल चूंकि शैवाल है स्पाइरो वगैरह, इसके शरीर को क्या होता है, खंड कर दिए, टुकड़े कर दिए। तो टुकड़े जो टूटा हुआ भाग है वो नष्ट नहीं होगा, वो अपने शरीर से, अपने पेरेंटल कह सकते हैं प्लांट से अलग हो जाएगा, और अलग होकर क्या करेगा, स्वतंत्र जीवन यापन करेगा। तो इस प्रकार के हम रिप्रोडक्शन को हम खंडन कहेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देखे अलैंगिक जनन में विखंडन, विखंडन की दो विधि, द्विखंडन बहुखंडन, उसके बाद मुकुलन यानी जिसको बडिंग कहे, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में हम दो चीज देखे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कौन चीज, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में दो चीज भी देखे थे, क्या चीज, एक तन्ना द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन दूब घास में, और बाद शकरकंद में कौन चीज, जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। गुलाब में हम लोग कलम द्वारा देखे, चमेली में दाब लगाना प्रोसेस पढ़ लिए। इसके बाद आज हम लोग देखे दो चीज, कौन सी, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, और कौन सी, खंडन। तो ये सब किसका मेथड था, अलैंगिक जनन, यानी कि अलैंगिक जनन की ये सब मेथड था। अब बात करेंगे कि अलैंगिक जनन के बाद जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उस चीज को हम लोग कैसे देखेंगे। इस चीज को जानने से पहले हम लोग अलैंगिक जनन की कुछ विशेषता के विषय में हम बैक डेट में जिक्र किए थे कि अलैंगिक जनन के क्या महत्व हो सकते हैं। तो उसको हम एक चीज यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, देख लीजिएगा, और इसको भी बैक हिस्से में जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। हम यहाँ पे उसको लिख दें, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम कर देते हैं, एक मान ले दूसरा,
ये सब स्टेप देखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में एक ही व्यष्टि भाग लेता है। अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया मतलब कि इसमें युग्मक जो होते हैं गैमेट्स जिसको हम बोलते हैं उनका संलयन नहीं होता है, इनको उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होते हैं यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो जीव होंगे, वो आनुवांशिक दृष्टिकोण से यानी कि जेनेटिकली मेथड से कह सकते हैं अपने जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं, हूबहू होते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है, तो इसी का आंसर हाई लाइन हो जाएगा। ये वाला लाइन देख रहे हैं ना, लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होते हैं वे आनुवांशिक दृष्टिकोण से अपने जनक के क्या होते हैं, अनुरूप होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। उसके बाद देखिए यह जनन की सबसे तेज विधि है। क्यों तेज विधि है, तो क्योंकि हम जिक्र किए थे कि कम समय में इसमें अधिक से संतानों को क्या किया सकता है, उत्पन्न किया सकता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान को जन्म देने में क्या लगता है, समय लगता है। तो ये इसको हम एडवांटेज भी कह सकते हैं, लाभ लिख सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं, विशेषता भी कह सकते हैं। अलैंगिक जनन के ये सब हो जाते हैं विशेषताएं। इसमें एक चीज और बोल सकते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। छठा ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार के जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें ये गैमेट्स नहीं बनते, यानी कि स्पर्म और जो ओवम है इसमें इनका निर्माण नहीं होता है। इसमें आप बोलिए कोई दिक्कत है तो, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ, चिट्टी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और कोई चीज कुछ पूछना है इसमें? तब हम लोग देखते हैं क्लोन। मोबाइल फोन यूज करती है ना, कभी भैया का मोबाइल या पापा जी का या अंकल का मोबाइल चेक कीजिएगा, अपना नहीं, भैया पापा अंकल का। कभी क्या किए होंगे कि एक ही मोबाइल फोन में दो सिम यूज करते होंगे, मानकर चले दो सिम, उनके पास दो व्हाट्सअप होता होगा है? एक ही मोबाइल में एक व्हाट्सअप का दो ऐप देखेंगे, वो कहाँ से दो ऐप एक ही मोबाइल में दो ऐप कहाँ से आ जाएगा? तो मोबाइल के जो जब ऐप में जाइएगा ना, तो ऐप में वहाँ क्लोन मिलेगा, क्लोन पर क्लिक कीजिएगा तो उस ऐप का क्या हो जाएगा, मैंने जैसा है ना एकदम हूबहू। क्लोन का मतलब होता है जैसा है उसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं, जैसा है हूबहू एकदम सिर्फ कह सकते हैं कि उसका कार्बन कॉपी, थोड़ा सा भी अंतर नहीं हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्लोन।